हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 6 सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का। तो बच्चों सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पहले सोल्व करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चन सेक्शन डी के, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक हैं। और ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 35। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 285891 in the first week of June and books worth 400768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये लिख देना आपको जो हमें दे रखा है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ, तो ये हो गया आपका कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक। तो कितने की बुक सेल करी उसने फर्स्ट वीक में? 285891 इतने रुपीस की बुक उसने फर्स्ट वीक को सेल करी। और सेकंड वीक में इतनी सेल करी। इन सेकंड वीक में करी। वंस के नीचे वंस रखेंगे, यानी 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 0 0 और 4। इतने रुपीस की बुक उसने सेकंड वीक में सेल करी। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? तो टोटल सेल हो जाएगी कितनी? इसके लिए हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टोटल सेल इन फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक हो जाएगी 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6 8। तो इतने की बुक उसने बेची, यानी 6,86,659 इतने रुपीस की बुक तो उसने टोटल सेल करी। अब ये बता रहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंड वीक में ज्यादा सेल हुई। लिखेंगे सेकेंड वीक सेल ग्रेटर देन फर्स्ट वीक सेल। और हम क्या कर देंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। यहां पर बता रहा बाई हाउ मच, तो ये सेकेंड वीक की सेल है और ये फर्स्ट वीक की। सेकेंड वीक की सेल है 400768 और ये हो जाएगा 285891। माइनस करने पे क्या आ जाएगा? ये प्लस करा था। 8 से गया 7, 16 से 9 गया 7, 16 से 8 गया 8, 9 से 5 गया 4, 9 से 8 गया 1, 3 से 2 गया 1। तो ये आ गई हमारी क्या? बाय हाउ मच बोल रहा है। तो सेकेंड वीक सेल इज ₹114,877। कितना हुआ ये? सेकेंड वीक सेल इज 1,14,877 रुपीज मोर देन फर्स्ट वीक सेल। तो ये आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36।
द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 rupees फॉर लंच एंड 4 rupees फॉर मिल्क फॉर ईच डे. हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स? हाउ many days can be paid for the charges with the money 600 rupees? बोलने का मतलब है, एक तो हमें क्या निकालना कि 5 days में कितना मनी स्पेंड होता है इन दोनों चीज़ों में. 20 rupees लंच का और 4 rupees मिल्क का, ये निकालेंगे पहले. तो लंच में कितना है, यानी ईच डे. तो 1 day में कितनी कॉस्ट आती है? इन 1 day कॉस्ट ऑफ लंच कितनी है? ₹20. तो 5 days का कितना हो जाएगा? 5 days का हो जाएगा 20 × 5 यानी ₹100. मिल्क का कितना है? इन 1 day कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी आती है 1 day में? दे रखा में 4 rupees. तो 5 days में कितनी आ जाएगी? 4 × 5 यानी 20 rupees. तो 5 days में दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 days में दोनों आइटम यानी लंच और 5 days कॉस्ट ऑफ मिल्क एंड लंच की कॉस्ट आ जाएगी 5 days में कितनी? 100 + 20 यानी 120 rupees. तो ये 5 days की कॉस्ट है. हमें क्वेश्चन पूछा है 600 रुपी मनी स्पेंट, कितने डेज का होगा ये कॉस्ट? जैसे यूनिटरी सिस्टम में होता है, हमें निकालना है, हमें मनी दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है उसको इधर लिख लिया करो, और जो निकालनी है इधर हमें क्या निकालना? हाउ मैनी डेज निकालना है हमें, वो लिख लिया इधर. मनी जो हमने निकाला है कि 121 रुपीस जो कॉस्ट आती है वो क्या है? 5 days की कॉस्ट है, और हमें निकालनी है 600 रुपीज की. तो 600 रुपी कॉस्ट कितने डेज की होगी? 5/120 मल्टीप्लाई 600. ये 120 डिवाइड में आ जाता है और ये मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो गया. 12 5 जा यानी कितना कॉस्ट आई, मतलब कितने दिन की चलेगा ये? 25 डेज. तो 25 डेज में स्पेंड होंगे 600 रुपीज. ये आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स. तो यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर प्लस है, कॉलम की साइड में हमें माइनस करना है, रोज की साइड में हमें प्लस करना है. तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो में हो जाएगा, क्या लिखा है? 1/2 1/3 प्लस करना है यहाँ पे 1/2 + 1/3. 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6. 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 1 जा 3. 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 1 जा 2. ये आ जाएगा 5/6. और सेकेंड रो में क्या हो जाएगा? सेकेंड रो में 1/3 + 1/4 है. 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है. 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3. ये आ जाएगा 7/12. तो ये 7/12 हो गया. अब हमें कॉलम की साइड में जाना, माइनस करना है. फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम में देखते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में क्या है? 1/2 है, माइनस 1/3 हो जाएगा. 6 एलसीएम आ गया, 3 आ जाएगा इधर 2, 1/6 आ गया. तो यहां पर 1/6 भर लेते हैं. ये आ जाएगा 1/6. सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम
कंफ्यूज होने की जरूरत है, सेकंड रो थी। सेकंड कॉलम क्या है, 1/3 1/4 माइनस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 1/12, ये आ गया 1/12। अब बचे नंबर क्या है यहाँ पे, 5/6 7/12, यानी थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में हो जाएगा 5/6 माइनस 7/12, 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 से 12 को डिवाइड करा 2, 2 5 जा 10, माइनस 12 से 12 को डिवाइड करेगा 1, 1 7 जा 7, ये हो गया आपका 3/12। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 1 जा 3 4 जा, तो 1/4 भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर व्हिच इज, पहला है 3 मोर देन 5, तो यहां पे नंबर लाइन आपको बनानी है। ए के लिए बनाएंगे नंबर लाइन, और यहां पे दिखा देना आपको 3 मोर देन 5, तो नंबर लाइन में क्या है, 3 मोर देन 5, 5 + 3 8 होता है, तो कम से कम 8 तक बनाएंगे नंबर लाइन, तो ये हो जाएगा। यहां पर से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि दोनों नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 मोर देन 5, 5 हमने ये दिखा देना है, 5 दिखा दिया। 3 मोर देन मतलब 5 के बाद हमें 3 स्टेप जाना है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये दिखा देगा आपका ए का 3 मोर देन 5। बी वाले में देखते हैं, बी में क्या है, 5 मोर देन 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5, तो यहां पर नंबर लाइन मोर देन -5 बोल रहा है, तो -5 तक दिखाना जरूरी है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस में होगा ये -3 हो गया, -4 और -5। अब यहां पर ये बता रहा है 5 मोर देन -5, ये हुआ आपका -5, और इससे 5 ज्यादा, 1 2 3 4 5, क्या आया, ये होगा 5 मोर देन -5 यानी 0। सी वाले में है 6 लेस देन 2, तो 6 दोनों नेचुरल नंबर हैं, 1 से शुरू कर लेते हैं नंबर लाइन को, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, लेकिन ये 6 लेस देन 2 है, तो हमें माइनस की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4। बाकी आप नंबर लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखते हैं 6 लेस देन 2 का मतलब है आपको लेफ्ट साइड में ये रिपल्स बनाने हैं। लेस देन 2 2 यहां है, तो लेस देन 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका यानी -4 6 लेस देन 2 को दिखाएगा। बी वाला देखते हैं 3 लेस देन -2, 3 लेस देन -2 का मतलब है ये आपको दिखाना है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, तो 3 लेस देन -2 ये हो जाएगा 1 लेस देन, मतलब लेफ्ट में आपको रिपल्स बनाने हैं। 1 2 3 कितना हो गया, 3 लेस देन -2 का मतलब -5,
तो ये हो जाएगा 3 लेस देन -2 यानी -5। ये चॉइस का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू, इंटीजर का सम है फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला हमें क्या दे रहा 30 प्लस -23 प्लस -63 प्लस 55। सबसे पहला काम करना है, ब्रैकेट को खोलना है। 30 प्लस माइनस क्या होता है -23 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करके माइनस आता है 63 प्लस 55। यहां पर आप प्लस प्लस वालों को इकट्ठा ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए। पहले हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे और फिर माइनस वालों को, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 5 85। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 86। तो 85 माइनस 86 क्या होगा, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस और माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या आ जाएगा 1 और साइन बड़े नंबर का आएगा। 86 का क्या है साइन माइनस, तो माइनस आ जाएगा। पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड का देखते हैं, -9 प्लस 4 प्लस -6 प्लस 3। ब्रैकेट को सबसे पहले हटाना है, -9 हो जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस में 3। माइनस माइनस वालों को इकट्ठा ले लेते हैं और प्लस प्लस वालों को इकट्ठा। माइनस माइनस ऐड करके क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 15 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया +7। ये माइनस और प्लस आ गया तो सब्ट्रैक्शन होगी, 8 आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। ये आ गया -8। थर्ड -1 प्लस -2 प्लस -3। यहां पर तीनों माइनस के हैं, ब्रैकेट हटाएंगे -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अभी तीनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 6 और साइन माइनस का ही रहेगा। फोर्थ वाला है -2 प्लस 8 प्लस -4। ये हो जाएगा -2 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 4। माइनस और माइनस वालों को ऐड करके या तो इकट्ठा ले लेते हैं। -2 -4 क्या हो जाएगा -6 और +8। तो ये आ जाएगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है 2 हो गया, साइन बड़े का आता है यानी प्लस आएगा, प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होती, तो 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हमें लीस्ट नंबर निकालना है और इन नंबरों से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 7। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम इन नंबरों का एलसीएम लेंगे। तो द लीस्ट नंबर, जो लीस्ट नंबर निकालेंगे वो क्या होगा, एलसीएम किसका 12, 16, 24 एंड 36। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 16, 24, 36। तो एलसीएम हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 12 आएगा यहाँ पे आएगा 18। 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इधर, 6 आ जाएगा इधर, 9 आ जाएगा। आगे 2 का अभी जा रहा है, 3 हो गया और ये 3 और ये एज इट इज। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 3 जा। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा सारे नंबरों का 2 × 2, 3 बार 2 है और एक बार ये 2 ये हो गया। और क्या है मल्टीप्लाई 3 × 3,
कितना हो गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 दिया 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 चक्कू 12 2 144 आ गया। अब हमें क्या है, रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो ये नंबर इससे बड़ा होगा। तो लीस्ट नंबर हमें जो निकालना क्या है, लीस्ट नंबर दैट लीव्स 7 एज ए रिमाइंडर। आगे शॉर्टकट में लिख देंगे व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स। तो क्या हो जाएगा ये नंबर 44 प्लस 7 यानी 151 आंसर। आगे आपको ये लिख देना है कि दिस इज द लीस्ट नंबर which when divided by 12 16 24 and 36 leaves 7 as a remainder। तो ये नंबर आ गया आपका। अगर आपको इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि 12 से डिवाइड करा, ये लिखना नहीं है आपको, आंसर आपका आ चुका है, लेकिन एक चेक कर सकते हो 151 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 31, 12 2 जा 24, क्या आ गया रिमाइंडर 7। तो इस प्रकार से हर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 7 आएगा। अगला क्वेश्चन चॉइस का है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? तो ये क्या है, ये लाइटें हैं, ट्रैफिक लाइट्स 3 क्रॉसिंग में, जो कि 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, और दूसरी क्रॉसिंग में 72 सेकेंड के बाद चेंज होती है, और तीसरी क्रॉसिंग में 108 सेकेंड के बाद। अब हमें ये निकालना है कि ये इकट्ठे चेंज कितने मिनट कितने सेकेंड के बाद होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे द ड्यूरेशन एट विच they will change simultaneously यानी इकट्ठे चेंज होती हैं तीनों, तो वो कब चेंज होगी, इनके एलसीएम का के बराबर 48 72 108। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 48 72 108, ये एलसीएम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24, 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, 2 से करेंगे 12 हो गया, 18 हो गया, 27 हो जाएगा, और ये 2 से हो जाएगा 6 टाइम्स 9 टाइम्स 27 एज इट इज। 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 9 जा, आगे 3 का जा रहा है, 3 1 जा 3 3। ये प्राइम नंबर आ गया हमारे, आगे करने की जरूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 4 बार है, और 3 बार है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 दिया 144, और 144 दिया क्या हो जाएगा 3 चक्कू 12 का 2 हासिल 1, 3 चक्कू 12 13 का 3 हासिल 1, 3 432 आ गया। ये आएगा 432 सेकेंड्स, यानी 432 सेकेंड के बाद तीनों जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो इकट्ठे चेंज होंगी। तो ये तो आ गया, they will change after 432 seconds, they will change after 432 सेकेंड। लेकिन हमें टाइम निकालना है, इसके लिए मैंने 432 सेकेंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यानी 432 मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 432 सेकेंड किस में चेंज करना हमें,
मिनट में 432 अपॉन 60 करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 60 से डिवाइड करके क्या आएगा, ये 60 से डिवाइड करेंगे 432 को, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 700, 7 छक्का 42, 420, ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा हमारा 7 मिनट, यानी 7 मिनट किसके बराबर होगा, 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी क्या होगा 7 और यहां पर लिखने का 7 मिनट और यहां पर हो गया 12, क्या लिखेंगे ये AM, इसका मतलब ये हुआ 7:07 12 सेकेंड। इतने टाइम के बाद ये तीनों ट्रैफिक लाइट क्या होंगी, इकट्ठे चेंज होंगी। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू ए 1 राइट एंगल्स। अब जो क्लॉक होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, ये 12 हो गया और यहाँ पर पूरे 12 डिजिट होते हैं, और ये पूरा राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री हम देखेंगे कि आवर हैंड यानी पूरा आवर हैंड पूरा चक्कर मार के 360 डिग्री घूमता है, तो हम लिखेंगे 12 डिजिट्स करेस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री एंगल। तो 1 डिजिट यानी 1 डिजिट अगर मूव करेगा आवर हैंड यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कितना मूव करेगा वो निकालेंगे। तो 1 डिजिट मूव करेगा तो कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाएगा एंगल ये जब 1 डिजिट मूव करेगा। इसी पे बेसिस पे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, तो यहां पर लिखा है कि स्टार्टिंग डिजिट है 6 और एक राइट एंगल मूव करता है, तो 1 राइट एंगल पहले लिखेंगे। 1 राइट एंगल कितने का होगा, 1 राइट एंगल हो जाएगा क्या 90 डिग्री, और हमें 1 डिजिट का पता है 30 डिग्री में 1 डिजिट घूमता है, तो 90 डिग्री में कितना घूमेगा, तो यहां पर होगा द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स कितने डिजिट घूमेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 30, यानी 3 डिजिट मूव करेगा। तो कहां पे स्टॉप होगा, इट विल स्टॉप एट और हम 6 में +3 ऐड कर लेंगे, 9 डिजिट में ये स्टॉप हुआ। यही करना था आपको। बी में क्या होगा, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल्स किसके बराबर होता है, 2 राइट एंगल्स होता है इक्वल टू 2 × 90। एक राइट एंगल 90 का है तो 2 कितने होंगे, 2 × 90 यानी 180 डिग्री। और सेम वही करना आपको, द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, कितना मूव करेगा, अगर 180 डिग्री मूव करता है तो कितने डिजिट्स ये शिफ्ट करेगा। 180 को हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे, ये हमें पता है, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हो गया 6 डिजिट मूव करेगा। तो क्या करेंगे 8 में हम इट विल स्टॉप एट, और 8 में हम क्या करेंगे 6 को ऐड कर देंगे, 14 हो जाएगा। लेकिन ये 12 आवर क्लॉक है तो -12 करेंगे तो किस में होगा, 2 में ये रुक जाएगा, 2 डिजिट में। सी, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, तो वही करना है सेम आपको। 3 राइट एंगल्स कितना हो जाएगा, 3 × 90 270, और वही नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट शिफ्ट करेगा जब 270 डिग्री घूमेगा, तो 270 डिवाइडेड बाई 30, ये कैंसिल, 9 डिजिट घूमेगा। और 10 में 9 ऐड कर देंगे, 10 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 19। 12 आवर क्लॉक है तो 19 - 12 करके कितने रुकेगी घड़ी,
मतलब आवर एंड कहाँ पे रुकेगा, 12, 19 माइनस 12 कितना होता है 7, 7 डिजिट पे रुकेगा। और ऐसे ही डी पार्ट भी कर देना है। डी पार्ट का सॉल्यूशन में ऐसे करना है, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। अब 2 स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो 2 स्ट्रेट एंगल कितने होंगे, 2 स्ट्रेट एंगल्स हो जाएंगे 2 मल्टी 180 डिग्री, यानी 360 डिग्री घूमेगा। कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है। तो फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, तो क्या होगा, घड़ी की सी दोबारा से 7 में आ जाएगी। तो ये क्या होगा 360 डिग्री में तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। इट विल स्टॉप एट 7 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।